Okay, Abhishek, let's proceed ahead with your technical snap for industrial engineering. And you're going as a management trainee for interview management trainee in HL, right? यस सर. ओके, मेरे को इन्वेंट्री के बारे में कुछ बताओ, क्या होता है इन्वेंट्री, अभिषेक? Sir, inventory is a stock at hand in the company, which can be machines, finished products, semi-finished products. Yes, sir, that's it. कितने टाइप की होती है इन्वेंट्री? सर, इन्वेंट्री को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं. दो तीन क्लासिफिकेशन है हम लोग के पास. पहला क्लासिफिकेशन है एबीसी एनालिसिस, जहाँ पे हम लोग इन्वेंट्री को तीन टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं. इन्वेंट्री ए मींस कि वो सबसे यूजफुल इन्वेंट्री होगी, पर उसका जो सबसे स्मॉल होगी क्वांटिटी में. इन्वेंट्री बी जो ज्यादा होगी क्वांटिटी में कंपेयर टू ए, पर उसकी वैल्यू कम होगी. और सी तो जो सबसे ज्यादा होगी पर वो उसकी वैल्यू सबसे कम होगी. सर, इसी तरह और भी एनालिसिस है, लाइक बीईडी, वाइटल, एसेंशियल एंड इस तरह करके एनालिसिस है सर. और भी जिसमें हम और तरीका से इन्वेंट्री क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट से आप क्या समझते हैं, अभिषेक? सर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मीनिंग ये है कि जितना भी हम लोग मैथमेटिकल टूल्स एंड प्रिंसिपल्स यूज करते हैं इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, ताकि एक स्मूथ फ्लो हो सके कंपनी में. क्योंकि अगर हम ये ना करेंगे तो हम लोग लॉस इन कर सकते हैं, हमारा कॉस्ट बढ़ सकता है. तो हम लोग एक इफेक्टिव ऑप्टिमाइजेशन के लिए, ताकि हम लोग का बेस्ट रिजल्ट मिले, तो हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं फॉर बेस्ट आउटपुट. शुड वी ट्राई टू मिनिमाइज द इन्वेंट्री? Sir, we should not try to minimize or maximize. There is an optimum level for which we can get good results or best results. व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम इन्वेंट्री? सर, ऑप्टिमम लेवल जैसे कि हम लोग इन्वेंट्री जब यूज करते हैं तो कुछ कॉस्ट होते हैं इन्वेंट्री के. फॉर एग्जांपल, मैं बेसिक मॉडल का बात करूं, EQQ मॉडल का, तो अगर हम लोग ज्यादा ऑर्डर कर देंगे एक लेवल से ज्यादा, तो उसका स्टोरेज कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. अगर एक लेवल से कम ऑर्डर करेंगे तो उसका ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाएगा. तो हम लोग को ट्रेड ऑफ करना है स्टोरेज कॉस्ट वर्सेज ऑर्डरिंग कॉस्ट के बीच में. तो ऐसा लेवल जिसपे ही हम लोग कॉस्ट मिनिमम इनकर हो, उसको हम ऑप्टिमम लेवल कहते हैं. जस्ट इन टाइम क्या होता है, अभिषेक? सर, जस्ट इन टाइम एक तरह का न्यू इन्वेंट्री मेथोडोलॉजी है, जिसमें हम लोग सप्लायर से तुरंत ऑर्डर करते हैं ताकि लीड टाइम कम से कम हो. लीड टाइम का मीनिंग है टाइम बिटवीन ऑर्डर इज प्लेस्ड और जब आपको ऑर्डर मिलता है. इस दोनों के बीच का टाइम को कम से कम करने के लिए हम ये टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, जस्ट इन टाइम. जस्ट इन टाइम की डिसएडवांटेजेस क्या हैं? सर, कभी कभी ये हो सकता है कि अगर हम लोग का सप्लायर रिलायबल ना हो तो वो सही टाइम पे डिलीवरी नहीं देगा, तो कस्टमर तक डिलीवरी नहीं पहुंच पाएगा. कभी कभी हो सकता है सर कि जस्ट इन टाइम आपको आपको जस्ट इन टाइम हमेशा वर्क नहीं कर सकता. ऐसा हो सकता है कि जिस प्रोसेस के थ्रू आ रहा है उसमें कुछ डिस्ट्रप्शन हो जाए तो आपको ऑर्डर ना मिल पाए. तो सर, इट इज थोड़ा सा रिस्की ट्रेड ऑफ. अच्छा अभिषेक, ये प्रोडक्शन सिस्टम कितने तरह के होते हैं? सर, प्रोडक्शन सिस्टम बेसिकली तो हम लोग क्लासीफाई तीन तरह से करते हैं. एक सबसे स्मॉल है, स्मॉल बैच 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 प्रोडक्शन सिस्टम होता है. मास प्रोडक्शन सिस्टम होता है. और सर, एक और मैं भूल रहा हूँ. बैच, मास, सर तीन अच्छा, तरह का होता है. लेआउट कितने टाइप का होता है? सर, लेआउट हम लोग तीन चार चार तरह के लेआउट तो होते हैं. पहला है प्रोडक्ट लेआउट, दूसरा है प्रोसेस लेआउट, तीसरा है फिक्स पोजीशन लेआउट, और एक न्यू है सर जिसमें सेलुलर या ग्रुप लेआउट जिसको कहते हैं. फिक्स पोजीशन लेआउट बताइए क्या है? सर, फिक्स पोजीशन लेआउट में जब भी हम लोग कोई बड़े प्रोडक्ट का डिजाइन करते हैं, लाइक शिप या एयरप्लेन, तो वो हम लोग प्रोडक्ट को फिक्स रखते हैं, उसके अराउंड सारा डेवलपमेंट होता है, रदर देन वो कोई फ्लो करे लाइन पे या असेंबली लाइन पे फ्लो नहीं करती है. प्रोडक्ट एक जगह रहती है और हम उसे डेवलपमेंट करते हैं एक जगह पे रख के. इन केस ऑफ कोई शिप, एग्जांपल उसका? सर, शिप्स एंड एयरप्लेन्स, लार्ज शिप्स एंड एयरप्लेन्स फॉर एग्जांपल. अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? सर सर ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे कोई भी कंपनी अब ना ही प्रॉफिट करती है ना ही लॉस करती है.
इतना इतना सेल्स प्रोड्यूस करने के बाद उस पॉइंट पे कंपनी का 0 प्रॉफिट या 0 लॉस होता है। एंड व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सर एक्चुअली मैं इसका भूल रहा हूँ, मैं रिवाइज करूंगा सर। मैं हाँ। अच्छा, आपने पेरेटो एनालिसिस सुना होगा। यस सर। क्या होता है पेरेटो एनालिसिस? सर ये बेसिकली एक प्रिंसिपल है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का, जहाँ पे ये माना जाता है कि 80% जो हम लोग का इफेक्ट आता है उसका कॉस्ट 20% होता है। 20% कॉस्ट के कारण 80% इफेक्ट हम लोग देखते हैं। कोई एग्जांपल दीजिए। सर एबीसी एनालिसिस उसका बेस्ट एग्जांपल है, जहाँ पे एक काइंड ऑफ इन्वेंट्री जो है वो 20% होती है, पर उसका जो वैल्यू होता है सो 80% में आता है। हम्म, और कोई एग्जांपल रियल वर्ल्ड? रियल वर्ल्ड में सर, रियल वर्ल्ड में तो मुझे अभी करंटली याद नहीं है सर, पर मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट टाइम सोच के। जैसे 80% जो लैंड है वो 20% लोगों के पास होती है, कैन वी से दैट? यस सर। 80% लैंड 20 कह सकते हैं सर। ये 80% मनी जो है वर्ल्ड में, सो 20% लोगों के पास होती है। ऑपरेटर एनालिसिस का एक एग्जांपल है। हाँ लीनियर प्रोग्रामिंग से क्या समझते हो अभिषेक? सर, लीनियर प्रोग्रामिंग एक ऑपरेशन रिसर्च की मैथमेटिकल टेक्निक है, जिसमें हम कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं बेस्ड ऑन गिवन कॉन्स्टेंट्स। और इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सर इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है हम लोग को ये डिसीजन मेकिंग, एक हम लोग का डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है सर, कि हमको क्या डिसीजन लेना चाहिए या कैसे हम लोग को अपने सोर्सेस को एलोकेट करना चाहिए बेस्ट वे में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्ट? सर प्रोजेक्ट is a project is a series of activities in which we have a some well defined goal to achieve in certain fixed time period. And what are the various phases of project management? Sir, generally we can classify it into three parts. First is pre-planning, second is planning, and third is control. And final part I can say control, and last part is sir, I think sir control. So last part, maybe I'm forgetting the last part, sir. What do you mean by quality, Abhishek? Come again, sir. Sorry. Quality. Quality, sir. Quality can be quality basically means fitness to fitness to use for the customers of for a product. How good a product is useful for a customer is called quality of a product. And what is the meaning of total quality management? Sir, it is a branch of industrial engineering which focuses to increase or add value to our products in some scientific manner and principle. Difference between quality control and quality assurance? Sir, in quality control, we use some mathematical techniques like control charts to track the quality of our product. In quality assurance, we give assurance to our customers that this product uh, will deliver certain will deliver certain specification before it comes to failure. Okay, Abhishek, let me give you the feedback now. अभिषेक, आप आंसर कर रहे हैं लेकिन अभी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपको और रिवाइज करना है, कई कई Yes, जगह sir. रुक रहे हैं आप। तो Yes, sir. इसको सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से, सो हाँ दैट इट फ्लोज, आपका क्वेश्चन का आंसर ढंग से निकले और आप हाँ आंसर ढंग से कर सकें। हम इन्वेंट्री को मिनिमाइज करने की ट्राई करते हैं। इन्वेंट्री इज अ रिसोर्स विच इज वेस्टेड, बट हम सर्विस को हेम्पर नहीं कर सकते, इसलिए हम जस्ट इन टाइम की बात करते हैं। बट क्योंकि हम इन्वेंट्री को मिनिमाइज करते करते अगर सपोज इतना मिनिमम कर दें दैट सर्विस हैम्पर हो जाए, दैट शुड नॉट बी डन, राइट? सो दिस इज हाउ यूज। एंड ऑप्टिमम इन्वेंट्री मीन्स ऐसा इन्वेंट्री जिसके ऊपर कॉस्ट मिनिमम हो। हाँ
ऑप्टिमम वर्ड इज रिलेटेड टू कॉस्ट, इट इज नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग एल्स बट कॉस्ट, वो चीज है, राइट।